एक बार लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे। सांख्य दर्शन तीसरा अध्याय सूत्र 44। सिद्धिमाह। अब सिद्धि के बारे में कहते हैं। ऊहादिभिः सिद्धि अष्टधा। भाष्यम ऊहादिभिः अवान्तरभेदैः सिद्धिरष्टधा भवति। ऊहा आदि अलग अलग प्रकार की 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तत्र गुरुमुखात् अनधीत्य स्वयं अध्ययनात् ज्ञान लाभो अध्ययन सिद्धि तारम नाम। तो इन 8 सिद्धियों में पहली सिद्धि है गुरुमुख से बिना अध्ययन किए, बिना किसी गुरु से पढ़े स्वयं ही अध्ययन करके व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। उसके पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के कारण वो स्वयं पढ़ता है और उसके संस्कार जागृत हो जाते हैं और उसको समझ में आ जाता है क्या बात कैसी है। तो इस प्रकार से जो उसको ज्ञान प्राप्ति होती है ये अध्ययन सिद्धि है। और इसका दूसरा नाम है तारम। तारम नाम की ये दूसरी पहली सिद्धि है जिसका नाम है अध्ययन सिद्धि। आगे स्वयं अपि अध्ययनम न कृत्वा शब्दमेव श्रुत्वा ज्ञानोत्पत्तिः शब्द सिद्धि सुतारम नाम। अब व्यक्ति स्वयं भी पुस्तक नहीं पढ़ता, गया कहीं सत्संग में सुन लिया और सुनकर ही उसको ज्ञान हो जाता है। ठीक ठीक बातें समझ में आने लगती हैं। पुस्तक भी नहीं पढ़ता, बस सुन के ही पता लग जाता है। तो ये सुन करके ही उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। ये शब्द सिद्धि है। सुतारम इस नाम वाली शब्द सिद्धि। तीसरी बात शब्दम अप्राप्य अपि ज्ञान प्रादुर्भावः ऊह सिद्धि तारतारम नाम। तीसरी सिद्धि ऐसी है कि कोई प्रवचन सत्संग भी नहीं सुना, पुस्तक भी नहीं पढ़ी, किसी से सुना भी नहीं, बस स्वयं ही अपनी ऊहा से उसको बहुत सारा ज्ञान उदय हो गया। ये ऊह सिद्धि है। तारम ये इसका दूसरा नाम। 3 हो गई। चौथी ऊहनम अंतरेण अपि अभीष्टस्य प्राप्ति इति प्राप्ति सिद्धि रम्यकम नाम। अब तीसरी सिद्धि में तो क्या हुआ, व्यक्ति ने बैठ के ऊहा लगाई, चिंतन किया, ये चीज़ कैसी है, ये कैसी है, ये कैसी होनी चाहिए। ये तो ऊहा वाली थी। इसमें ऊहा भी नहीं की, बैठे बैठे अचानक उसको ज्ञान उत्पन्न हो गया। ऐसे ही अचानक झटके से उसको ज्ञान हो गया। तो ये रम्यक नाम की प्राप्ति सिद्धि चौथी है। आगे पढ़ते हैं। बाह्य पदार्थम अनपेक्ष नैर्मल्यम शुद्धि सिद्धि सदा मुदितम नाम। तो बाह्य पदार्थ की अपेक्षा किए बिना ही अपने अंदर से मन की निर्मलता हो गई, मन शुद्ध हो गया। कोई बाह्य पदार्थ को देखा नहीं, कोई घटना भी नहीं देखी,
जैसे महात्मा बुद्ध ने देखी, महर्षि दयानंद ने देखी, चूहे वाली घटना देखी, इसने कोई घटना भी नहीं देखी, बस बैठे बैठे अचानक अंदर से ही वो आ गई और उसको अंदर से ही मन की निर्मलता हो गई, शुद्धि हो गई। ये सदा मुदितम इस नाम की सिद्धि है। ये कितने हो गई? 5 हो गई। आगे बढ़ते हैं। स्वतः एव आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविक दुख विमुक्ति इति विमुक्ति सिद्धि त्रिधा विमुक्ति सिद्धि प्रमोद मुदित मोदमान नामिका। ये 3 सिद्धियां हैं। स्वतः ही, बिना किसी विशेष प्रयास के, संयोगवश ऐसे ऑटोमेटिक स्वयं ही आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति हो गई। मतलब व्यक्ति नॉर्मल स्वाभाविक रूप से जीवन जी रहा है और उसने कोई विशेष प्रयास नहीं किया, वो आध्यात्मिक दुखों से बचा हुआ है, सामान्य जी रहा है, ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है। और स्वाभाविक रूप से वो सड़क पे चलता है, सारे काम करता है, स्वाभाविक रूप से किसी दूसरे ने उसको परेशान नहीं किया, कोई ऐसी दुर्घटना हुई नहीं, कोई उसको आज तक आतंकवादी नहीं टकराया है, कोई भेड़िया उसके ऊपर नहीं झपटा, कोई चोर ने उसका ट्रेन में सामान चोरी नहीं किया आज तक। संयोग की बात है, बस में, ट्रेन में उसकी जेब नहीं कटी, कोई सामान चोरी नहीं हुआ, कोई चोर भी उसके घर में नहीं घुसा, तो आदि भौतिक दुख भी नहीं हुआ। और भूकंप आदि दुर्घटना से भी वो सामान्य रूप से बचा हुआ है, कोई ऐसी लपेट में नहीं आया। तो ये स्वाभाविक रूप से 3 दुखों से वो बचा रहा। इस प्रकार की उसकी विमुक्ति सिद्धि 3 प्रकार की है। 3 दुखों से वो बचा रहा और उनके 3 सिद्धियों के नाम हो गए प्रमोद, मुदित और मोदमान। ये 3 प्रकार के दुखों से स्वाभाविक रूप से छूट गया। ये 3 सिद्धियाँ हो गई। कुल मिलाकर ये 8 सिद्धियाँ हो गई। तो सूत्र का अर्थ बनता है ऊहादि भी सिद्धिरष्टधा। ऊहा आदि 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। तो ये सिद्धियाँ वैसे तो अच्छी हैं, उपयोगी हैं, लाभकारी हैं, पर व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त करके फिर वो उसको अभिमान आ जाता है या संतोष हो जाता है। बस बहुत हो गया, हमने बहुत मेहनत कर ली, बहुत प्रगति कर ली, बस अब क्या फालतू क्या मेहनत करेंगे, ठीक है छोड़ो, हो गया, ऐसा सोच के वो आगे पुरुषार्थ बंद कर देता है, तो उसकी प्रगति रुक जाती है। और व्यवहार में ये देखा जाता है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ बंद कर देता है तो उसकी प्रगति केवल रुकती ही नहीं है, बल्कि पतन आरंभ हो जाता है। वो अपने उस स्तर पर टिक भी नहीं पाता, जहाँ तक पहुँचा था वहाँ तक टिक नहीं पाएगा, नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। इसको हम यूँ समझ सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो पहाड़ पे चढ़ने में चढ़ाई होती है तो ढलान के कारण उसको ताकत लगानी पड़ती है, ऊपर चढ़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है। और ढाल ऐसी है कि अगर वो जोर नहीं लगाएगा तो वहाँ भी नहीं टिक पाएगा, ढलान के कारण नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, फिसलन हो जाएगी, गिरता जाएगा। इसलिए हमको हमेशा जोर लगाना पड़ता है अपने स्तर को बनाए रखने के लिए, उस स्तर पर टिके रहने के लिए जो आज तक बन गया, और उससे ऊपर उठने के लिए हमको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। जो इस तरह से मेहनत करता रहता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। ईमानदारी से मेहनत करेगा उसकी उन्नति होगी, लोगों को दिखावा करेगा उन्नति नहीं होगी और उसका पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए और ईमानदारी से करना चाहिए। ये हो गया 44 सूत्र। बस ठीक। 45वें सूत्र की भूमिका।
तत्र तत्र सिद्धिषु सिद्धिषु ऊहादिषु। उहादिषु। तो अब इन ऊहादि सिद्धियों के विषय में कहते हैं 44वें सूत्र में जो 8 सिद्धियां बताई, कोई अचानक कोई वो उनको पता चल जाता है कि ये शुद्ध ही है मतलब कुछ परिवर्तन आएगा तो पता तो चलेगा ना। कि कोई अचानक ज्ञान उठ गया तो पता तो चलता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने देखा घटना को, एक वृद्ध जा रहा है, एक शव यात्रा जा रही है, उस घटना को देख के प्रभाव तो पड़ता ही है। उसको देख के जो विचार उठता है उससे उसको पता लगता है कि कुछ आज चेंज हुआ है, कुछ विचार में परिवर्तन हुआ है। तो कभी बाह्य घटना को देखकर होता है, कभी अचानक अपने अंदर से भी होता है। आपको बैठे बैठे कई बार मूड अच्छा हो जाता है, आनंद आने लगता है, और कभी बैठे बैठे काम का दिमाग ख़राब होने लगता है। क्या दुनिया है, सब बेकार है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुद्धि कुछ हर जगह संशय कन्फ्यूज़न सा हो रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, क्या ठीक क्या गलत, ऐसे। तो वो चेंज होता है तो पता चल जाता है आज मूड अच्छा है, आज अच्छा नहीं है, इस तरह। और स्वामी जी सत्यपति महाराज को भी जो, हाँ, उनको भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी घटनाएं सुनी, आज उतने लोग मार दिए, आज उतने मार दिए। अरे ये क्या है, ये दुनिया में आज नई बात देख रहे हैं, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, कल हमको भी कोई मार देगा। यहाँ तो संसार है, कोई किसी का भरोसा थोड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल इस दुनिया को देखने से, जैसी घटनाएं आजकल हम पिछले 20 साल में देख रहे हैं, इनको देखने से हमको ऐसा लगता है, अब हमारा विचार ऐसा बनता जा रहा है कि कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। किसी व्यक्ति का कोई विश्वास नहीं, किसी भी व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। आज वो क्या कहता है, कल कहाँ पलटी मारेगा, कहाँ विचार बदल जाएगा, कोई गारंटी नहीं, किसी की भी नहीं। केवल ईश्वर पे हम 100% विश्वास कर सकते हैं, बस, और किसी पे नहीं। ये स्थिति आजकल की है क्या पहले से? सही बात बताऊं, हाँ, ये अनादिकाल से, हाँ। ये अनादिकाल से है, कोई आज नई बात नहीं है। पहले भी रावण दुर्योधन जैसे लोग थे, सब जन, आज रावण भी था, दुर्योधन भी था, कंस भी था, जरासंध भी था, शिशुपाल भी था। ये हमेशा अनादिकाल से चल रही है, अनंत काल तक चलेगी। राम राज्य क्यों बोलते हैं? अंतर इतना ही है कि हमें मालूम नहीं था, हमें पता नहीं था कि दुनिया कैसी है। अब धीरे धीरे समझ में आ रही है कि दुनिया ऐसी है। दुनिया तो पहले भी यही थी, आज भी वही है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है तो समझ में आता रहता है। पहले मालूम नहीं था, अब मालूम हो गया। घटनाएं तो रोज़ होती हैं देश भर में, समाचार सुनते हैं तो पता चलता है, नहीं सुनते तो पता नहीं चलता। वो बताते हैं कोई लेखक था, वेद भाष्यकार था या कौन था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1919 तक, वो एक बंद कमरे में अपना वेद भाष्य करता रहा, उसको पता ही नहीं था कि विश्व युद्ध हो रहा है। दुनिया में मार काट मच रही है, उस बेचारे को पता ही नहीं था। तो ये तो समाचार मिलने की बात है। जब तक समाचार नहीं मिलेगा तो हमें पता नहीं चलेगा दुनिया कैसी है, क्या हो रहा है। तो समाचार पढ़ते सुनते हैं तो पता चलता है। तो हम छोटे से, ज्ञान नहीं था तो हम समझते थे दुनिया बहुत अच्छी है। अब समझ में आया, जैसे जैसे दुनिया को देखते जाते हैं वैसे वैसे समझ में आ रहा है कि दुनिया अच्छी नहीं है। कुत्रापि कोपि सुखी ना, इस दुनिया में कोई भी पूरा सुखी नहीं है। और एक सूत्र है इसी में, सांख्य में, शायद हम पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। एक सूत्र आया था, राग विरागयोर योग सृष्टि, हो चुका ना ये। हाँ, तो ये जो सृष्टि है कैसी है, यहाँ राग और द्वेष 24 घंटे चालू ही रहता है, इसका नाम सृष्टि। अब या तो पुस्तक पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में आता है, थोड़ी जानकारी बढ़ती है, अच्छा दुनिया ऐसी है, 24 घंटे राग द्वेष चलता ही रहता है। अच्छा, ये पढ़ने के बाद भी वो बात समझ में नहीं आती, क्योंकि प्रैक्टिकल देखने में नहीं आया, तो हम उसको उड़ा देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, लिखा होगा, हो सकता है कपिल मुनि का अपना अनुभव हो, उनको शायद ऐसी दुर्घटनाएं आई होंगी देखने में, इसलिए उन्होंने अपना अनुभव लिख दिया, भाई दुनिया बहुत बेकार है। किसी आदमी से पूछो दुनिया कैसी है, वो कहता है ज़िंदगी सफ़र है सुहाना। किसी और से पूछो ज़िंदगी जीवन कैसा है, साहब ज़िंदगी ये कोई ज़िंदगी है, खाने को नहीं, सोने को नहीं, पहनने को नहीं, कपड़ा नहीं, कुछ खाना, कोई पूछता नहीं, कोई बोलता नहीं, ये कोई ज़िंदगी है।
जिंदगी तो बेकार। गम का सागर है, ये तो दुखों का भंडार है, ये तो बेकार है, कोई जीवन थोड़ी। तो जिसको जैसा अनुभव होता है वो अपनी बात कहता है, और हम समझ लेते हैं ये तो अपना अनुभव बता रहा है। वास्तव में ज़िंदगी ऐसी नहीं है। वास्तव में ज़िंदगी तो अच्छी है, क्योंकि हमको अब तक अच्छा अच्छा देखने को मिला, पर वो हमेशा अच्छा अच्छा देखने को नहीं मिलता है। जीवन की सच्चाई है, कभी ना कभी वो हमारे सामने आती है। तो जैसे जैसे जीवन की सच्चाई हमारे सामने आती है तो हमारी आंखें खुलती जाती हैं और समझ में आ जाता है भाई सच्चाई तो यही है, कुत्रा पी को भी सुखी ना, और राग द्वेष 24 घंटे चलता ही रहता है। तो हमारा ज्ञान बढ़ जाता है तो हमें सच्चाई समझ में आ जाती है। बाकी दुनिया वैसी ही है, पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, आगे भी ऐसी रहेगी। सत्व रज और तम, इन तीन से दुनिया बनी है। अब सत्व इसमें अच्छा है, रज और तम दोनों खराब है। ये पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसी रज और तम के कारण लोग घोटाला करते थे, वो आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि आगे भी हटने वाला तो है नहीं। बस तो यही समझना है कि ये दुनिया राग द्वेष की भूमि है, यहाँ राग द्वेष चालू ही रहता है। जो दिन निकल गया ठीक ठाक समझ लो, भगवान का धन्यवाद करो कि अच्छा आज का दिन ठीक निकल गया, किसी ने परेशान नहीं किया, कोई झटका नहीं लगा। चलो आज का ईश्वर का धन्यवाद करो, कल की चिंता करो, कल की तैयारी करो, टेंशन नहीं, कल की तैयारी करो कि कल भी हम बुद्धिमत्ता से जिए, ठीक ठाक जिए, कोई ऐसी दुर्घटना हमारे साथ ना हो। बस ऐसी प्रार्थना करें, ऐसी ऊहा लगाएं, ऐसी बुद्धिमत्ता करें, ऐसी तैयारी करें और अच्छी तरह चुपचाप दुर्घटनाओं से बचते हुए जी लें। फालतू किसी से झगड़ा करने में कुछ रखा नहीं, आज तक किसी को कुछ मिला नहीं झगड़े में, ना आगे मिलने वाला है। बस ये शास्त्र का अध्ययन करके हमको सीखना है, जितना चुपचाप शांति से निकल लो वही ठीक। तो अब आगे कहते हैं सूत्र 45, बोलिए। न इतरात इतर हानेन विना। भाष्य। इतर हानेन स्वस्मात् भिन्नम इतरम तच्च पूर्ववर्ती तद्हानेन विना तस्य हानम अंतरेण तदपायम अंतरेण तदभावम अंतरेण इतरात् तद्भिन्नात् उत्तरवर्तिनो धर्मात् सिद्धि न भवति सिद्धि नोच्यते। कहते हैं इतर हानेन, एक को छोड़े बिना, हान माने छोड़ दे, इतर माने दूसरी वस्तु। तो इतर क्या है उसको बताते हैं। स्वस्माद् भिन्नम इतरम, अपने से जो दूसरी चीज़ है उसका नाम है इतर। ये स्वयं, ये इतर, एक मैं और एक मुझसे अलग चीज़। तच्च पूर्ववर्ती, तो इतरम हुआ पूर्ववर्ती, मुझसे पहले वाला। अगर हम इसको स्कूल की कक्षा के हिसाब से कहें तो जो पहली कक्षा है वो है इतर, दूसरी कक्षा है वो है स्वयं। तो आगे कहते हैं तद हानेन विना तस्य हानम अंतरेण तद अपायम अंतरेण। इसी को खोल दिया। पहली कक्षा को छोड़े बिना दूसरी कक्षा में विद्यार्थी नहीं बैठ सकता। पहली कक्षा पास कर ली, वो क्लासरूम छोड़ दिया, फिर दूसरी में बैठेगा, फिर दूसरी पास कर ली, वो छोड़ देगा, फिर तीसरी में बैठेगा। जब तक पहली को नहीं छोड़ देगा तब तक दूसरी में नहीं बैठ सकता, जब तक दूसरी नहीं छोड़ेगा तब तक तीसरी में नहीं बैठ सकता। तो ये क्रम से चल रहा है। बस यही बात कहना चाहते हैं कि पिछली स्थिति को छोड़े बिना, पिछली सिद्धि को छोड़े बिना, तद अभावम अंतरेण, उसके अभाव हुए बिना, उसके हटे बिना, इतरात् तद भिन्नात् उत्तरवर्तिनो धर्मात् सिद्धिर्न भवति सिद्धिर्नोच्यते। पिछली कक्षा छोड़े बिना अगली कक्षा में वो नहीं बैठ सकता, उससे युक्त नहीं हो सकता। उत्तरवर्तिनो, उससे ऊपर वाली अगली कक्षा से, उस सिद्धि से वो युक्त नहीं हो सकता। ये सार हुआ। तद यथा, बोलिए। तद यथा
अध्ययन सिद्धिस्तु अध्ययन सिद्धिस्तु गुरुमुख गुरुमुख अध्ययनेन अध्ययनेन विना विना स्वयं अध्ययनात् स्वयं अध्ययनात् भवति। भवति। तो जैसे कि उदाहरण के रूप में अध्ययन सिद्धि तो गुरुमुख से पढ़े बिना स्वयं ही अध्ययन से हो जाती है, ठीक है। तदग्रे तदग्रे शब्द सिद्धि शब्द सिद्धि स्वयं स्वयं अध्ययनेन विना अध्ययनेन विना शब्दादेव शब्दादेव भवति। भवति। फिर उसके बाद जो शब्द सिद्धि है वो स्वयं अध्ययन के बिना शब्द से ही हो जाती है। किसी का वचन उपदेश सुन लिया उसी से हो जाती है। पुनः पुनः शब्दहानेन शब्दहानेन शब्दमन्तरेण शब्दमन्तरेण खलु खलु ऊहाद् भवति ऊहात् भवति हि हि ऊह सिद्धि। ऊह सिद्धि। फिर उसको भी छोड़ दिया। शब्द हानेन शब्द को छोड़ करके शब्द के बिना ही ऊहा से ही व्यक्ति चिंतन ऊहा करता है तो उससे कुछ ज्ञान उदय होता है, वो सिद्धि हो जाती है। तथैव तथैव प्राप्ति सिद्धि प्राप्ति सिद्धि प्राप्तेः प्राप्तेः पूर्ववर्तिनः पूर्ववर्तिनः ऊहहानेन ऊहहानेन संकल्पमन्तरेण संकल्पमन्तरेण एव अभीष्ट प्राप्ति अभीष्ट प्राप्ति प्राप्ति सिद्धि प्राप्ति सिद्धि भवति। भवति। उसी प्रकार से प्राप्ति सिद्धि जो है वो प्राप्ति से पूर्व वाली ऊह सिद्धि, उसको छोड़े बिना ऊह के बिना ही अभीष्ट प्राप्ति हो जाती है, वो प्राप्ति सिद्धि कहलाती है। उसको छोड़कर फिर ये होती है अभीष्ट प्राप्ति अंतरेण अभीष्ट प्राप्ति अंतरेण यत् नैर्मल्यम यत् नैर्मल्यम सा शुद्धि सिद्धि सा शुद्धि सिद्धि न सा प्राप्ति हानेन विना। विना। अब जो अभीष्ट प्राप्ति के को छोड़कर जो नैर्मल्य सिद्धि है, शुद्धि सिद्धि जिसका नाम है, वो प्राप्ति हानेन विना, जब तक प्राप्ति को नहीं छोड़ेंगे तब तक वो नहीं मिलेगी। पिछली छोड़ेंगे तो अगली मिलेगी। बस पहली छोड़ते जाओ, दूसरी पकड़ते जाओ, दूसरी छोड़ते जाओ, तीसरी पकड़ते जाओ, ऐसे चलता जाएगा। जब तक पिछली सिद्धि नहीं छोड़ेंगे तब तक अगली नहीं मिलेगी। सार्य फिर कहते हैं शुद्धिम अनपेक्ष्य शुद्धिम अनपेक्ष एव शोधन हानेन भवति भवति आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख निवृत्ति। तो शुद्धिम अनपेक्ष, शुद्धि के बिना ही, उसकी अपेक्षा किए बिना ही, अर्थात उसको छोड़कर, शोधन हानेन शोधन सिद्धि को छोड़ करके फिर हो जाती हैं ये तीन सिद्धियाँ, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख की निवृत्ति। ये तीन दुखों की निवृत्ति हो जाती है। सा प्रसाद सिद्धि ये प्रसाद सिद्धि कहलाती है। दुख विमुक्ति सिद्धि कथ्यते। तो इसका नाम प्रसाद सिद्धि है अथवा तीन दुखों से मुक्ति है, ऐसा कहा जाता है। ये अनिवार्यता है कि पहली छोड़े बगैर दूसरी नहीं मिलती? हाँ जी, अनिवार्य जी। ये स्टेप बाय स्टेप प्रगति है, प्रोग्रेस है। तो जब तक पहली कक्षा पास नहीं करेंगे ऐसे है तो दूसरी कक्षा में एंटर हो ही नहीं सकते। सीढ़ियाँ हैं। दूसरी जब तक पास नहीं करेंगे तीसरी में हमको कोई बैठने नहीं देगा। ऐसे पिछली छोड़ते जाएंगे, अगली पकड़ते जाएंगे। पिछली छोड़े बिना अगली नहीं मिलेगी। अगर पिछली कोई पकड़े रखा है तो वही बैठे रहेंगे ना, अगली हाथ में आएगी। दूसरी कक्षा का क्लासरूम अलग है, तीसरी कक्षा का क्लासरूम अलग है। यहाँ का टीचर अलग है, वहाँ का टीचर अलग है, यहाँ का सिलेबस अलग है, वहाँ का सिलेबस अलग है। यदि आप दूसरी कक्षा के क्लासरूम में बैठे तो वहीं का सिलेबस पढ़ेंगे और वो टीचर आपको पढ़ाएगा। आप चाहते हैं तीसरी का पढ़ना, तो जब तक दूसरी क्लास का क्लासरूम नहीं छोड़ोगे तब तक तीसरी कैसे पढ़ पाएंगे? उधर का लाभ मिलेगा ही नहीं जब तक दूसरी नहीं छोड़ोगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप उन्नति की बात है जी। जैसे भी ऋषि दयान ने व्याकरण तो पूरा पढ़ा जी, ठीक है। तो गुरुमुख वाली वो सिद्धि हो गई। फिर उसके बाद तो उनको ऐसा लगता है कि उहा आदि या बहुत जगह पर उनको उहा आदि का भी लाभ मिला।
वहाँ से भी बहुत सारी बातें मिली। कि बाकी लोगों के प्रवचन तो नहीं सुने होंगे शायद। कुछ जगह सुने, कुछ जगह नहीं सुने, कुछ जगह ऊहा सिद्धि आ गई, कुछ जगह अध्ययन सिद्धि आ गई, कुछ जगह शब्द सिद्धि आ गई। तो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ मिलती गई वो उसका लाभ लेते गए। अगर पीछे अध्ययन सिद्धि नहीं की होती तो अगली सिद्धि वो उनको मिलती नहीं। वो स्टेप बाय स्टेप योग्यता है। जब तक आप बीए नहीं कर लेंगे तो एमए का सिलेबस समझ ही नहीं आएगा। बस इस तरह से समझना चाहिए। पिछली सिद्धियां पार करते जाएंगे, अगली सिद्धियां मिलती जाएंगी, इतना कहना चाहते। ये ध्यानावस्था में जो मिलती है वो कौन सी सिद्धि? वो अलग सिद्धियां वो योग दर्शन में बताई, तीसरे पाद में हाँ, वो योग दर्शन में बताई। वो इसमें अलग नहीं है। ना, वो इसमें नहीं है, वो अलग। अस्य सूत्रस्य अस्य सूत्रस्य विज्ञान भिक्षु भाष्ये विज्ञान भिक्षु भाष्ये अन्यथा आलपितम स्वामी ब्रह्म मुनि जी टीका करते हैं। इस सूत्र के भाष्य में विज्ञान भिक्षु जी ने अलग ही व्याख्या की, अलग ढंग से इसका व्याख्यान किया है। वो क्या कहते हैं? तत्र योग दर्शन प्रतिपादितानां मंत्र तपः समाधि सिद्धीनां खंडनं कृतं सूत्र अभिप्रायम अविज्ञाय सूत्रस्थस्य इतरात् शब्दात् सांख्य सिद्धितो भिन्नात् योग सिद्धि न सिद्धि इति उपरिष्टात् अर्थकल्पना कृता। अन्यथा कृता। तो ये कह रहे हैं कि विज्ञान भिक्षु जी ने अपने उस व्याख्यान में इस सूत्र के ये कह दिया, भाई जो योग दर्शन में बताई गई मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया, जो है ना वहाँ जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया, इस तरह की जो योग दर्शन में सिद्धियाँ बताई हैं उनका खंडन कर दिया है इस सूत्र के भाष्य में। क्यों कर दिया? उनको भाष्य समझ में नहीं आया, सूत्र समझ में नहीं आया ठीक तरह से, उल्टा खंडन कर दिया। तो सूत्र को, अभिप्राय को न समझ करके उन्होंने इस सूत्र में विद्यमान जो इतरात शब्द है, इस शब्द से क्या अर्थ ले लिया? इतरात शब्दात सांख्य सिद्धि तो भिन्नात्, सांख्य सिद्धियों से जो भिन्न सिद्धियाँ योग दर्शन में कही गई, तो योग सिद्धि उन्होंने अर्थ ले लिया और ये कह दिया भाई सांख्य से अलग जो योग सिद्धियाँ हैं वो सिद्धियाँ नहीं होती। बस योग दर्शन, सांख्य दर्शन में जो सिद्धियाँ बताई वो तो सिद्धियाँ हैं, योग दर्शन में जो सिद्धियाँ बताई वो कोई सिद्धियाँ होती ही नहीं, ऐसा उसका खंडन कर दिया। तो ये उन्होंने ऊपर से अपनी कल्पना की, ये अयुक्त है, गलत कल्पना है। सूत्रकार कपिल मुनि योग दर्शन की सिद्धियों का खंडन नहीं कर रहे। वो ये नहीं कहना चाहते कि योग दर्शन की सिद्धियां सब झूठ हैं या सब बेकार है, वो ऐसा नहीं कहना चाहते। फिर आप इस तरह से कह रहे हो तो फिर सूत्रकार के अभिप्राय से विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने ठीक व्याख्या नहीं की और अपनी मनमानी कल्पना कर ली। फिर आगे पढ़ते हैं। तथा इतर हानेन विना अत्र च इतर शब्देन विपर्ययो गृहीतो। एक और भूल कर दी उन्होंने अपनी व्याख्या में, वो ये कर दी कि सूत्र में शब्द था इतर हानेन विना, पिछली सिद्धि को छोड़े बिना, तो यहाँ उन्होंने इतर शब्द से विपर्य अर्थ ले लिया, मिथ्या ज्ञान विपर्य। तो यहाँ पर उन्होंने फिर दूसरी गलती कर दी, इतर का मतलब विपर्य नहीं था, तो उन्होंने विपर्य अर्थ ले लिया, ये ठीक नहीं किया। न ही विपर्ययो अनंतरो यह इतर शब्देन लक्ष्येत। ब्रह्मणि जी कहते हैं इस सूत्र के आसपास कोई वो विपर्य तो था ही नहीं जिससे कि इतर शब्द से वो अर्थ ले लिया जाए। भाई अनुवृत्ति तो आसपास के शब्दों की होती है, तो आसपास में विपर्य तो था ही नहीं, इसलिए इतर शब्द का विपर्य लेना गलत है, ये उन्होंने ठीक अर्थ नहीं लिया।
अन्यच्च अन्यच्च योग दर्शन योग दर्शन प्रतिपादितानां प्रतिपादितानां मंत्रादि मंत्रादि संभूतानां संभूतानां सिद्धीनां सिद्धीनां मंडनम मंडनम सांख्ये सांख्ये कृतम। कृतम। और दूसरी बात यह है कि योग दर्शन में जो सिद्धियां बताई गई, मंत्र से सिद्धि, जन्म से सिद्धि, तपस्या से सिद्धि, औषधियों से सिद्धि, जो जो वहाँ सिद्धियाँ योग दर्शन में बताई गई हैं, उन सिद्धियों का मंडन सांख्य दर्शन में पहले से ही कर रखा है। कपिल मुनि तो उन सिद्धियों को मानते हैं और ये यहाँ पर इसका खंडन कर रहे हैं, तो ये बात भी टकराव वाली है। तो ये सांख्य सूत्रकार का अभिप्राय नहीं है जैसा उन्होंने लिखा। उसका प्रमाण देते हैं सांख्य सूत्र से योग सिद्धियों की पुष्टि का। सूत्र बोलिए आगे, योग सिद्धयो अपि औषधादि सिद्धिवत न अपलपनीया। तो सूत्र में बताते हैं 5वें अध्याय में कि योग सिद्धियां भी, जो योग दर्शन में सिद्धियां बताई बहुत सारी, वो सारी सिद्धियां भी औषध आदि सिद्धि के समान खंडन करने योग्य नहीं है। अपलाप का अर्थ है खंडन, न अपलपनीया, वो खंडन करने योग्य नहीं है, वो स्वीकार्य हैं, वो सही हैं, वो सच्ची हैं, वो माननीय हैं। तो औषधि सिद्धि, जन्म सिद्धि, मंत्र तप सिद्धि, ये सारे एक ही सूत्र में, वो भी सत्य हैं। और यम नियमों की सिद्धियां बता रखी हैं, तत्सन्निधौ वैरत्याग, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम, ऐसी बहुत सारी सिद्धियां हैं, वो सारी सच्ची, उनका खंडन नहीं कर सकते। तो ये तो योग सिद्धियों को स्वीकार कर रहे हैं कपिल मुनि, और ये उसका खंडन कर रहे हैं भाष्यकार विज्ञान भिक्षु। इसलिए कपिल मुनि ठीक है, विज्ञान भिक्षु गड़बड़, उसकी बात नहीं माननी चाहिए। अत्र मंत्रादिजा सिद्धयः संपोषिता। इस सूत्र में मंत्र आदि से होने वाली सिद्धियों की पुष्टि की है, उनको स्वीकार किया, इसलिए वो सत्य है। तस्मात् अयुक्तम व्याख्यानम तस्य, इसलिए उसका व्याख्यान गलत है। किसका? विज्ञान भिक्षु का व्याख्यान गलत है, हमारा ठीक, हमारे वाला पढ़ो, उसका छोड़ो, वो गड़बड़। सूत्रार्थ, न इतर हानि न बिना, पिछली सिद्धि को छोड़े बिना अगली सिद्धि से व्यक्ति युक्त नहीं होता। पहली दूसरी तीसरी कक्षा छोड़े बिना चौथी पांचवी में प्रवेश नहीं होता, सीधी बात। इसका मतलब योग दर्शन पहले है, बाद में सांख्य होगा? ना, वो ये नहीं कह रहे। वो जो अभी 8 सिद्धियां बताई ना, उनमें बता रहे हैं। यहाँ सांख्य में योग का संदर्भ आता है। वो इसलिए आता है कि योग और सांख्य किसी पुस्तक का नाम नहीं है। हाँ, ये विद्या का नाम है। विद्या का नाम। हाँ, तो ये विद्या कब से है? सृष्टि के आरंभ से, वेदों में से आई। जब से वेद है तब से योग विद्या है, जब से वेद है तब से सांख्य विद्या है। तो ये चर्चा चलती रहती है और एक दूसरे की पुष्टि करते रहते हैं। जैसा विद्या का नाम योग है, वैसा ही सांख्य विद्या का, ये भी सांख्य का नाम भी विद्या है। योग विद्या है, सांख्य विद्या है, वैशेषिक विद्या है और न्याय विद्या है। ये सब विद्याओं के नाम, पर्टिकुलर लेखक की पुस्तक का नाम नहीं है। जब पर्टिकुलर लेखक की पुस्तक का नाम हम मान लेंगे तो प्रश्न आएगा आगे कौन सी और पीछे कौन सी। कपिल मुनि ने जो पुस्तक लिखी वो पतंजलि से पहले लिखी या बाद में, ये तो प्रश्न ठीक है। परंतु कपिल मुनि ने जो सांख्य की बात लिखी वो उसके घर का आविष्कार थोड़ी है, वो तो पीछे से चला आ रहा है वेद में से। पतंजलि जी ने जो योग विद्या बताई वो कोई उनके घर का आविष्कार नहीं, वो भी वेद में से आ रहा है। तो विद्याएं तो आदिकाल से हैं, जब से वेद है। बस ये है कि समय समय पर उनके लेखक बदलते रहते हैं और जो लेखक उस विद्या को संग्रहित करके पुस्तक रूप दे देता है उसके नाम से वो चल पड़ती है। अब व्याकरण आजकल पाणिनि के नाम से चल रहा है। क्या पाणिनि से पहले व्याकरण नहीं था? आज गणित की पुस्तक बाजार में मिलती है, उस पर लेखक का नाम लिखा है एस.सी. शुक्ला। क्या एस.सी. शुक्ला ने गणित का आविष्कार किया है? उसने नहीं किया। गणित तो करोड़ों साल से चल रहा है, वो तो वेद में से आया। आज उस पुस्तक का संपादक एस.सी. शुक्ला है तो उसके नाम से चल रही। तो ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं
ये सांख्य की पुस्तक है। इस पुस्तक के जो सूत्र हैं वो कपिल मुनि ने संपादित किए, इसलिए हम कह देते हैं हम कपिल मुनि का सांख्य पढ़ रहे हैं, जबकि सांख्य विद्या तो पीछे से चली आ रही है। उन्होंने भी किसी अपने गुरु से सीखी होगी, बहुत गुरुओं से क्या क्या सीखा होगा, तब जा कर के एक पुस्तक बनी। ऐसे कोई एक किताब पढ़ के तो कोई लेखक विद्वान नहीं बनता, न कोई ऋषि बन जाता है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। न्याय, योग, सांख्य, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, ये सब के सब विद्याओं के नाम हैं, और जब से वेद है तब से ये सारी विद्याएं हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। व्यक्ति सृष्टेर भेद प्रयोजने उच्येते। अब जो व्यक्ति सृष्टि है, एक एक व्यक्ति का निर्माण, सृष्टि निर्माण, व्यक्ति माने एंटिटी, एक अपनी एंटिटी, अलग सत्ता। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, हर व्यक्ति की अपनी, हर प्राणी की अपनी अलग अलग सत्ता है। तो इन प्राणियों की जो रचना की गई, मनुष्य की, पशु की, पक्षी की, कीड़े मकोड़े की, वृक्ष वनस्पतियों की, इनकी रचना का भेद और प्रयोजन, ये दो चीज़ें बताते हैं। मतलब प्राणी सृष्टि में क्या क्या भेद हैं, कितने प्रकार के प्राणी हैं, और इनको बनाने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, ये दो बातें अब कही जाएंगी अगले सूत्रों में। सूत्र 46 और 47 दोनों इकट्ठे ही बोलिए। देवादि प्रभेदा ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम तत्कृते सृष्टि अविवेकात् अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है, परस्पर संबंध है, इसलिए दोनों की इकट्ठी व्याख्या कर रहे हैं। पुरुष कृते ये तत्कृते शब्द की व्याख्या करते हैं। तत्कृते पुरुष कृते पुरुषार्था या खलु ब्रह्माणम आरभ्य ब्रह्मणः शरीरम आरभ्य स्थावर पर्यंता दैवादि प्रभेद युक्ता दैव मनुष्य तिर्यक स्थावर भेद युक्ता सृष्टिरस्ति सा। तो कहते हैं तत्कृते, यहाँ से अर्थ कर रहे हैं, तत् का अर्थ है पुरुष, पुरुष कृते, जीवात्मा के लिए ये सारी सृष्टि बनाई गई। ईश्वर ने अपने लिए तो बनाई नहीं, वो पहले से आनंदित है, सर्वगुण संपन्न है, उसमें कोई समस्या ही नहीं, कोई कमी नहीं, तो अपने लिए तो क्यों बनाएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, प्रकृति वैसे ही जड़ है, वो सुख दुख जानती नहीं। हलवा बनाओ, खीर बनाओ, कढ़ी बनाओ, राजमा बनाओ, चावल बनाओ, पुलाव बनाओ, डोसा बनाओ, इडली बनाओ, कुछ भी बनाओ, प्रकृति को कुछ मालूम ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसके लिए बनाना भी व्यर्थ है। अंगूर बनाओ, संतरा बनाओ, केला बनाओ, तरबूज बनाओ, उससे तो कोई, उसको तो फर्क पड़ता ही नहीं। तो प्रकृति जड़ है, वो सुख दुख को जानती नहीं, तो उसके लिए सृष्टि बनाना व्यर्थ है। ईश्वर पहले से आनंद में, उसको कुछ चाहिए नहीं, उसके लिए बनाना भी व्यर्थ है। बाकी कौन बचा? जीवात्मा। बस तीन ही तो चीज़ें, बाकी बच गया जीवात्मा। जीवात्मा के लिए बनाई, आपके लिए, हमारे लिए भगवान ने सारा संसार बनाया। तो तत्कृते पुरुष के लिए यानी जीवात्मा के लिए ये सारी सृष्टि बनाई गई। अब कहाँ से कहाँ तक बनाई गई? कहते हैं ब्रह्मांडम आरभ्य, ब्रह्मा से लेकर के। ब्रह्मा कौन है? जो चारों वेदों का विद्वान है, उसका नाम है ब्रह्मा। ठीक है। ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में जब वेदों का ज्ञान दिया तो अग्नि ऋषि को एक वेद का दिया, ऋग्वेद का, वायु को यजुर्वेद का, आदित्य को सामवेद का, अंगिरा को अथर्ववेद का। 4 ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान दिया। फिर उन 4 ऋषियों ने आगे मनुष्यों को पढ़ाना शुरू किया। जो ज़्यादा तीव्र बुद्धि वाला था वो चारों वेद पढ़ गया, एक एक ऋषि से सारे वेद पढ़ लिए चारों। तो चारों पढ़ गया तो उसका नाम ब्रह्मा रख दिया। एक उसको डेजिग्नेशन
पद दे दिया, भाई इसका नाम ब्रह्मा। तो तब से लेकर आज तक जो व्यक्ति चारों वेद पढ़ लेता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। यज्ञ में और यज्ञ में संचालन के लिए उसी को अधिकार है कि भाई ब्रह्मा बिठाओ, कौन या यज्ञ चलाएगा, संचालन कौन करेगा, क्योंकि उसको सबसे अधिक मालूम है, उसको सारे वेदों का पता है कि और कहाँ पर कैसे यज्ञ करना है, क्या विधि है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कैसे ठीक करना है, ब्रह्मा को मालूम है। इसलिए उसको ब्रह्मा पद पर बिठाते हैं, जो सबसे अधिक जानता हो। तो ये सबसे ऊंचा व्यक्ति हो गया, चतुर्वेदविद ब्रह्मा, ये तो ऊंचा हो गया। और सबसे नीचे हो गया वृक्ष, जिसको स्तंभ कहते हैं, खड़ा रहता बस, चलना नहीं, फिरना नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं, कुछ नहीं, खंबे की तरह से खड़ा रहता। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक इस कथन से ये पता चलता है कि सबसे बढ़िया तो ब्रह्मा है, प्राणियों में सबसे अधिक योग्य व्यक्ति है ब्रह्मा, जिसने चारों वेदों का अध्ययन किया। और प्राणियों में सबसे खराब है वृक्ष, वनस्पति, उसको A to Z बोलते हैं ना, A to Z, पहला और आखिरी। तो आखिरी बताया सबसे वृक्ष को। इससे ये पता चलता है कि ब्रह्मा के शरीर से लेकर के और स्थावर पर्यंत, स्थावर तक, वृक्ष आदि तक, जो दैव आदि प्रभेद युक्ता, जो देव आदि आदि जो भेदों से युक्त ये जो सृष्टि है, क्या क्या भेद हैं उसमें? एक है दैव, जो देवता लोग बड़े बड़े विद्वान हैं, वेदों के विद्वान हैं, ऋषि मुनि हैं, साधु संत महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, योग्य हैं, वो देव सृष्टि। फिर उसके बाद मनुष्य, मनुष्य का मतलब सामान्य मनुष्य, जो आम आदमी है, सड़क पे चलने वाले या सामान्य, वैश्य आदि, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये सारे सामान्य हो गए। और तिर्यक, तिर्यक हो गए कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, शेर, भेड़िए, पशु पक्षी, ये तिर्यक हो गए। और स्थावर, ये वृक्ष वनस्पति आ गए। उतरते उतरते सबसे घटिया वृक्ष तक आ गए। तो वृक्ष योनि सबसे घटिया है, ऐसा पता चल रहा है। इस प्रकार के भेदों से युक्त ये सारी सृष्टि है, परमात्मा ने बनाई, ऊंचे से लेकर नीचे तक तरह तरह के प्राणियों की सृष्टि बनाई। किसके लिए बनाई? जीवात्मा के लिए। और ये कब तक चलेगी आगे बताते हैं। सा विवेक पर्यंतम प्रवर्तते। जब तक विवेक उत्पन्न होवे तब तक ये सृष्टि चालू रहेगी। जब तक तत्वज्ञान उत्पन्न होवे तब तक ये पुनर्जन्म का चक्कर चलता रहेगा। जब हमको तत्वज्ञान हो जाएगा बस फिर मोक्ष हो जाएगा, फिर हमारा पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाएगा। तो एक तरह से हमारे लिए सृष्टि बनना बंद हो गई, बाकियों के लिए बनती रहेगी। जिनको तत्वज्ञान नहीं हुआ उनके लिए बनती रहेगी। हमारा काम पूरा हो गया, हम जाएंगे छुट्टी, जाओ। शिफ्टों में काम करते हैं ना फैक्ट्री में लोग, 3-3 शिफ्टों में। एक ने 8 घंटे ड्यूटी कर ली, उसकी ड्यूटी पूरी हो गई, चलो भाई तुम्हारी छुट्टी, घर जाओ। अब अगली शिफ्ट वाले आएंगे। फैक्ट्री तो 24 घंटे चलनी। तो सृष्टि की जो फैक्ट्री है ये 24 घंटे चलती रहती है। जिसको तत्वज्ञान हो जाता है उसको मोक्ष हो जाता है, वो चला जाता है। तो इस प्रकार से विवेक होने तक ये सृष्टि चलती रहेगी। यावत पुरुषस्य विवेको न जायेत तावत प्रवर्तते। एक जन्म लीजिए, 1 लाख जन्म लीजिए, 1 करोड़ जन्म लीजिए, जब तक तत्वज्ञान नहीं होगा तब तक ये चालू रहेगा जन्म मरण। और जब तक अगला जन्म होगा तब तक दुख आने वाला है। अब हमको सोचना है कितने दुख भोगने हैं, थोड़े या ज़्यादा। कम भोगने हैं तो फिर जल्दी तैयारी करो, तत्वज्ञान जल्दी प्राप्त करो, जल्दी मोक्ष में जाओ। जितनी देर लगाएंगे उतने जन्म अधिक लेने पड़ेंगे, उतने दुख अधिक भोगने पड़ेंगे। तो इस तरह से तत्र तत्र योनिषु शरीर धारणाय तथा भोगाय च अन्ते विवेकात् मोक्षाय अपि। तब तक ये सृष्टि चलती रहेगी, तब तक बार बार जन्म होता रहेगा उन योनियों में, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, वृक्ष, वनस्पति और आगे ब्राह्मण तक, देव तक। इन सब योनियों में शरीर धारण करने के लिए और भोग के लिए, अपना कर्म फल भोगने के लिए, और फिर अंत में विवेक प्राप्ति से मोक्ष प्राप्ति करने के लिए भी ये सृष्टि चलती रहेगी। ये सूत्रार्थ हो गया भाष्य। ये भाष्य हुआ, अब सूत्रार्थ सुनिए। दैव आदि प्रभेदा, देव आदि आदि भेदों से युक्त इतने इतने प्रकार वाली
जिसमें देव भी हैं, मनुष्य भी हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी हैं और वृक्ष वनस्पति भी हैं। ये सारी विविध प्रकार की सृष्टि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ब्राह्मण से लेकर के और वृक्षों तक इस तरह की ये भेदों वाली सृष्टि तत्कृते, ये जीवात्मा के लिए बनाई गई। जीवात्मा के लिए, जीवात्मा के दो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए बनाई गई। एक तो पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए और एक आगे मोक्ष प्राप्ति के लिए। इन दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए ये सारी सृष्टि बनाई गई। और ये कब तक चलेगी? अविवेकात्, जब तक हमें तत्व ज्ञान न हो जाए तब तक ये चलती रहेगी। तत्व ज्ञान होने पर हमारा मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साच साच तथा विध तथा विध भेद युक्ता भेदयुक्ता सृष्टि। सृष्टि। तो इस प्रकार के भेद वाली जो ये सृष्टि है, पशु पक्षी मनुष्य आदि वनस्पतियाँ, ऐसी जो सृष्टि है उसके कुछ और विभाग बताते हैं, कुछ और भेद प्रभेद बताते हैं अलग दृष्टिकोण से। सूत्र 48 ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम सत्व विशाला सत्व विशाला दैव सृष्टि दैव सृष्टि सत्व बहुला सत्व बहुला भवति। भवति। जो दैव सृष्टि है, अच्छे अच्छे विद्वान हैं, मनुष्य हैं, ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण हैं, उच्च स्तर के लोग हैं, धार्मिक हैं, परोपकारी हैं, सदाचारी हैं, चरित्रवान हैं, बुद्धिमान हैं, ईश्वर भक्त हैं, ईमानदार हैं, देशभक्त हैं, ये दैव सृष्टि है। तो ये उच्च स्तर की है, ये सत्व बहुल है, इनमें सात्विकता अधिक है, इनका अध्ययन वाणी विचार व्यवहार सब सत्वगुण प्रधान, इनका भोजन आहार खान पान भी सत्वगुण प्रधान है, इसलिए ये अच्छी ऊंची सृष्टि मानी जाएगी, ये सत्व प्रधान। सूत्रार्थ हुआ ऊर्ध्वम सत्व विशाला, जो ऊंची सृष्टि है ब्राह्मणों की, विद्वानों की, अच्छे कर्म करने वालों की, वो सत्व प्रधान है, उसमें सत्व का प्रभाव अधिक। अगला सूत्र तमो विशाला तमो विशाला मूलतः मूलतः अधोभूता अधोभूता तिर्यक सृष्टि तिर्यक सृष्टि स्थावर सृष्टिश्च स्थावर सृष्टिश्च तमो बहुला तमो बहुला भवति। भवति। तो शेर हैं, भेड़िए हैं, और जंगली जानवर और ये सारे पशु पक्षी, कौआ है, कबूतर है, उल्लू है, गधा है, बकरी है, और ये सारे, और फिर वनस्पतियाँ भी, वृक्ष आदि, ये सारी की सारी तमोगुण प्रधान। इनका जीवन, इनका शरीर, इनकी रचना सब तमोगुण प्रधान है। विचार भी, इनका व्यवहार भी, आचरण भी सब तमोगुण प्रधान है। नशे में, पागलपन में, मूर्खता, विद्या में जीते हैं ये सारे के सारे, इसलिए इसको तमोगुण प्रधान सृष्टि कहा। सूत्रार्थ तमो विशाला मूलतः, जो मूलतः नीचे की सृष्टि है, घटिया स्तर की, वो तमोगुण प्रधान है, वनस्पतियां, वृक्ष आदि और पशु पक्षी। सूत्र 50 मध्य मध्य रजो विशाला, रजो विशाला, जो मध्य में सृष्टि है, बीच वाली, वो रजोगुण प्रधान है। भाष्य पढ़ते हैं उभयोर उभयोर मध्य भवा मध्ये भवा मनुष्य सृष्टि मनुष्य सृष्टि तु तु रजो बहुला रजो बहुला भवति। भवति। जो इन दोनों के बीच में सृष्टि है, मध्यम स्तर की, पशु पक्षियों से ऊंची और ब्राह्मण विद्वानों से नीची, दोनों के बीच में सामान्य मनुष्यों की, ये रजोगुण प्रधान है। आप देखिए, सुबह उठते ही लोग अपना पैसा कमाना, धंधा करना, खाना पीना, नाचना गाना, दौड़ना भागना, ये करना वो करना, चक्कर शुरू हो जाता है सुबह उठते ही, ये सब रजोगुण का प्रभाव है। तो मोटे मोटे 3 विभाग किए इन्होंने, एक ब्राह्मणों का सत्व प्रधान, पशु पक्षी और वृक्ष आदि तमोगुण प्रधान, और बाकी मनुष्य बीच वाले रजो प्रधान। अब और गहराई में जाएंगे तो इनके भी फिर भेद प्रभेद होते जाएंगे। मनुष्यों में भी सबकी प्रवृत्ति एक जैसी नहीं है, उनमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा। तो कोई अधिक सत्व वाला है, कोई कम सत्व वाला है, कोई रजो वाला अधिक वाला है, कोई कम रजोगुण वाला है। फिर मनुष्यों में भी कुछ तमोगुणी मिल जाएंगे, सुल्फा गांजा पी के पड़े रहते हैं जंगलों में, कुछ काम नहीं, मुफ्त में खाते हैं, सो जाते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा ऐसे उल्टा उल्टा बोलते रहते हैं, मुफ्त का माल खा के सो जाते हैं, कुछ काम तो करते नहीं। तो ऐसे ऐसे मनुष्यों में भी अलग अलग स्तर होते हैं जी। ये अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार होते हैं कैसे? प्रकृति मतलब
यानी ये गुण कोई सत्व गुणी कोई रजोगुणी ज्यादा। हाँ, उसका अर्थ ये है, हाँ, अर्थ उसका अर्थ ये समझना चाहिए कि अपने अपने कर्मों से कर्मों से। ईश्वर ने उनको वैसा वैसा जन्म दिया। अच्छा, उनके- गुण भी कर्मों के हाँ, वो अनुसार। कर्मों के आधार पर उनको ये शरीर दिए गए। मनुष्य का, पशु पक्षी का, विद्वान का या शूद्र का या वनस्पतियों का या जो भी उनको जन्म मिला वो उनके कर्मानुसार है। तो कर्मों के आधार पर उनको वो जन्म मिले। अब उन जन्मों में उनको उस गुण की अधिकता मिलेगी, वो उनका फल है, भोगो भाई। यानी इसको पाप- भी कर्मों के आधार ये सब पर- कर्मों का फल है, सब कर्मों का फल है, ऐसे मुफ्त में नहीं। न्याय दर्शन में तो यहाँ तक लिखा है, ये कील कांटे जो बनाए ना, तीखे तीखे जहर बनाया, पत्थर बनाया, गेरू बनाया, चंदन बनाया, ये सब कर्मों का फल। वहाँ तो इतना तक भी लिखा है, पत्थर, पहाड़, जहर, संख्या जो भी चीज़ बनाई, ये भी सब कर्मों का फल है, ऐसे मुफ्त में कुछ भी नहीं। जीवात्माओं ने इस प्रकार के कर्म किए हैं कि उनको कांटे भी चुभने चाहिए, इसलिए बबूल के कांटे भी बनाए कि तुम्हारे कर्म खराब है, तुमको कांटे भी खाने भी पड़ेंगे, चुभने भी पड़ेंगे। ऊँट तो की करके कांटे भी खा जाता है, देखा कभी? देखा नहीं, सुना। सुना है ना? तो की करके कांटे भी खा जाता है, चबा चबा करके। नीम भी खाता है, वो तो आप पता ही होगा, जिराफ भी खाते हैं, हैं? जिराफ भी काटे खाते वो भी खाता है। तो भगवान ने उसकी रचना ऐसी बनाई है, उसका भोजन ऐसा बनाया। किसी को कांटे खाने को मिलते हैं, किसी को नीम खाने को मिलती है, किसी को आम खाने को मिलता है, और कोई मांस खाता है। शेर भेड़िया तो मांस ही खाता है, बताओ। ये सब कर्मों का फल। उनके कर्मानुसार ईश्वर ने ऐसी ऐसी योनियाँ दी कि अपने कर्मानुसार जाओ और वहाँ यही कचरा खाओ। तुमने पाप कर्म किए, जाओ तमोगुणी भोजन खाओ, तमोगुणी जीवन जियो। और जब तुम्हारा दंड पूरा हो जाएगा फिर लौट के मनुष्य बना दूंगा, फिर अवसर दूंगा, चलो अब अच्छे काम करो, फिर मोक्ष में जाओ। अगर तुमने फिर ठीक मेहनत की और बुद्धि का ठीक इस्तेमाल किया तो ठीक है, फिर उन्नति हो जाएगी। और थोड़ी उन्नति करके फिर अभिमान में आ गए, फिर अन्याय शुरू कर दिया तो फिर चलो नीचे। जैसे वो सांप सीढ़ी का खेल खेला भी होगा, देखा भी होगा। सांप सीढ़ी खेलते हैं तो मन का फेंकते हैं, 5 नंबर आया, 47 पर खड़े थे और 5 घर आगे चले, 52 पर गए, 52 पे सीढ़ी लग गई, वो 87 पे पहुंच गए सीधे ही। और फिर मन का फेंका, 3 आया, 87 और 3 90, 90 पर गए तो सांप ने काट लिया, वापस 17 पे आ गए, चलो नीचे। तो कभी सीढ़ी लगती है, कभी सांप काटता है। कभी अच्छे काम करते हैं तो उन्नति हो जाती है, वहाँ जाके अभिमान आता है, फिर बुरे कर्म करते हैं तो ईश्वर उतार देता है नीचे, चलो फिर घटिया बना देता है। और ज़्यादा गड़बड़ की तो फिर पशु पक्षी बनाएगा। बस ये संसार ऐसा है। तो बुद्धि को ठीक रख के ईश्वर उपासना करो, भोगों की उपासना मत करो, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करो, गंदे उपन्यासों से बचो, और मन वाणी शरीर से अच्छे अच्छे काम करो, शुभ कर्म करो, बुराई से बचो। ये करना है। इससे करने से हम उन्नति करते जाएंगे और तत्व ज्ञान हो जाएगा। पुत्रापि कोपि सुखी ना, ये समझ में आ जाएगा। बस फिर फटाफट निकल लेंगे यहाँ से बाहर। जैसे सब्जी मंडी में ट्रैफिक में फंस जाते हैं, चारों तरफ जाम लग जाता है, तब क्या लगता है कहाँ फंस गए, हे भगवान जल्दी करो, ये ट्रैफिक खुले तो घर पहुँचे हैं। ट्रैफिक में जब फंसते हैं ना तब बहुत मुसीबत आती है, बहुत कष्ट होता है, खराब लगता है। तो ये संसार भी ऐसा ही है जैसे सब्जी मंडी का ट्रैफिक जाम। पर जिसको समझ में आता है वो यहाँ से निकलने की सोचता है, और जिसको समझ में नहीं आता वो कहता है अच्छा है, 1 आध घंटा जाम लगा रहे तो अच्छा है, थोड़ा अपना संगीत सुनते रहेंगे कार में और अपना म्यूज़िक बजाते रहेंगे, एयर कंडीशन में बैठे ठाठ से, हमें क्या तकलीफ है। वो उसका मज़ा लेता रहता है। जिसको समझ में नहीं आता वो ऐसा करता है। चलिए आगे चलेंगे। 51वें सूत्र की भूमिका। सा एषा सा एषा प्रकृतेः प्रकृतेः विविधा सृष्टि विविधा सृष्टि कैमर्थिकी कैमर्थिकी भवति। भवति। ये जो प्रकृति से बनी हुई विविध प्रकार की सृष्टि है, वृक्ष, वनस्पतियाँ, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, विद्वान आदि, ये प्रकृति से बनाए गए सारे शरीर। तो ब्राह्मण के शरीर में सत्वगुण प्रधान है, सामान्य मनुष्यों के रजोगुण प्रधान है, वृक्ष वनस्पति पशु पक्षियों में तमोगुण प्रधान है। तो सत्वर तम से ये जो अलग अलग तरह की सृष्टि बनाई गई, तो ये कहते हैं कैमर्थिकी,
किम अर्थम, क्या प्रयोजन है इसका, किस तरह से बनाई, क्यों बनाई गई। अत्रोच्यते, अत्रोच्यते, इसका उत्तर देते हैं। ये कैमर्तिकी में किम अर्थ, किम माने क्या, अर्थ प्रयोजनम, तो कैमर्तिकी किस प्रयोजन के लिए बनाई गई, तो मतलब प्रकृति जो है वो जीवात्मा का क्यों सेवा कर रही है, उसको क्या पड़ी है जो जीवात्मा को इतना सुविधा दे रही है। चलो खीर खा लो, हलवा खा लो, और राजमा खा लो, चावल खा लो, पुलाव खा लो, फिर संतरा खा लो, अंगूर खा लो, प्रकृति को क्या पड़ी है, क्यों जीवात्मा की सेवा कर रही है। इस प्रश्न का उत्तर दें, क्यों प्रकृति जीवात्मा की सेवा कर रही है, किस कारण से, किस प्रयोजन से। उत्तर देते हैं सूत्र 51। कर्म वैचित्र्यात्, कर्म वैचित्र्यात्, प्रधान चेष्टा, प्रधान चेष्टा, गर्भदासवत्, गर्भदासवत्, भाष्य, सा एषा, सा एषा, विविध सृष्टि रूपा, विविध सृष्टि रूपा, प्रधान चेष्टा, प्रधान चेष्टा, प्रकृति परिणिति, प्रकृति परिणिति, प्रकृतेः क्रिया, प्रकृतेः क्रिया, कर्म वैचित्र्यात्, कर्म वैचित्र्यात्, जीवात्म कर्म जीवात्म कर्म वैविध्यात् वैविध्यात् भवति। भवति। तो कह रहे हैं कि सा एषा, ये जो विविध सृष्टि रूपा, विविध सृष्टि रूप, प्रधान चेष्टा, प्रधान नाम है प्रकृति का, और चेष्टा जो उसकी क्रिया है, उसको खोला। प्रकृति परिणिति, प्रकृति का जो परिणाम है, यानी सत्वरजतम से कोई शेर का शरीर बन गया, कोई वृक्ष का बन गया, कोई सांप का बन गया, कोई बिच्छू का बन गया, कोई घोड़े गधे का, गाय का, पशु का, मनुष्य का, विद्वान का। ये जो प्रकृति का परिवर्तन हुआ, परिणति हुई, अलग अलग शरीरों के रूप में प्रकृति परिवर्तित हो गई, ये सारी प्रकृति की जो क्रिया है, ये सारा जो सेवा कर रही है, चेष्टा कर रही है, ये क्यों कर रही है। जीवात्म कर्म वैविध्यात् भवति, जीवात्मा के कर्म बड़े विचित्र हैं, विविध प्रकार के कर्म, करोड़ों प्रकार के कर्म, इसलिए लाखों प्रकार के शरीर बनाए परमात्मा ने। योग दर्शन में हमने पढ़ा था, एक कर्मों का गट्ठर बनता है, बंडल बनता है, तब जाकर के एक जन्म मिलता है, अनेक कर्मों का एक फल, जात्यायु भोग, ये एक जन्म मिला। तो उससे एक अनुमान लगता है कि जब कर्मों के ढेर का, इतने सारे कर्मों के ढेर का एक जाति मिलती है, तो जातियां ही यहाँ लाखों की संख्या में, तो कर्म पशु पक्षी कीड़े मकोड़े मनुष्य आदि, ये शरीर ही लाखों तरह की वैरायटी है, तो फिर कर्म तो करोड़ों में जाने चाहिए। करोड़ों प्रकार के कर्म होंगे तब जाके लाखों प्रकार के शरीर उसका फल माना जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं जीवात्म कर्म वैविध्यात्, जीवात्मा कोई कर्म बड़े अजीब अजीब, समुद्र में देखो कैसे कैसे ऑक्टोपस है, वो ऐसे ऐसे 8-8 पूंछड़ी उसकी दिखती है, पता ही नहीं चलता इसका मुंह कहाँ है, सिर कहाँ है, कैसे कैसे अजीब प्राणी बनाए भगवान ने, क्या अजीब अजीब दिमाग लगाया होगा ईश्वर ने, या अलग अलग डिज़ाइन बनाए। हिरन का देखो, बकरी का देखो, सांप का देखो, जिराफ का देखो, कितनी लंबी गर्दन, किसी की छोटी गर्दन, किसी की बड़ी, किसी की छोटी आँखें, किसी की मोटी आँखें, क्या दिमाग लगाया होगा ईश्वर ने। तो कर्मों की विविधता से ये सारी अलग अलग योनियाँ बनाई गई, ये सब डिज़ाइन कर्मों के आधार पर। चलो ये तो जीवात्मा के कर्म हो गए। अब प्रकृति क्यों इसके लिए इतने शरीर बना बना के दे रही है, अर्थात प्रकृति क्यों ये सेवा दे रही है कि तुम मुझसे इतने इतने शरीर बना लो और अपने अपने कर्मों का फल भोग लो। इसका उत्तर आगे दे रहे हैं, गर्भदासवत्, गर्भदासवत्, यथा यथा गर्भदासः गर्भदासः स्वभावतो स्वभावतो दासः दासः स्वाम्यर्थम स्वाम्यर्थं विविधम विविधं चेष्टते चेष्टते, तथैव तथैव प्रकृतिरपि प्रकृतिरपि स्वभावतः स्वभावतः शाश्वती शाश्वती पुरुषार्था पुरुषार्था सती सती तदर्थम तदर्थं विविधम विविधं चेष्टते चेष्टते, सृष्टिरूपम सृष्टिरूपं गृह्णाना। गृह्णाना। तो एक दृष्टांत दिया, गर्भदास, गर्भदासवत, गर्भदास कहते हैं जो स्वभाव से ही सेवा की वृत्ति है जिसकी,
मान लीजिए आपके घर में एक बाई आती है, झाड़ू पोछा करती है, कपड़ा धोती है, साफ सफाई करती है, और उसका एक छोटा बच्चा है, वो भी उसके साथ आएगा। छोटे बच्चे को कहाँ छोड़ेगी, बच्चा भी साथ लाएगी ना। तो बहुत घरों में हमने देखा है कि जो बाई आती है काम करने वाली, सेवा करने वाली, तो उसके बच्चे भी साथ आ जाते हैं। अब बाई जब काम करती है तो बच्चे छोटे छोटे हैं, वो उसको देखते हैं, तो वो भी उसकी नकल करते हैं। वो माता जी अपने बर्तन साफ कर रही है तो बच्चा भी कोई बर्तन उठा लेता, कहता चलो मैं भी कर देता हूँ। अब उसको तो नौकरी पे नहीं रखा था ना बच्चे को, फिर वो क्यों कर रहा है? बस अपनी माँ को देख के कर रहा है। जैसे उसकी माता वो सेवा कर रही है, नौकरी कर रही है, तो अभी गर्भदास मतलब जन्म से ही, बचपन से ही, छोटेपन से ही वो अपनी माँ को देखकर वो भी उसकी नकल करता है, तो वो भी बचपन से ही सेवा करने लग जाता है। इसका नाम है गर्भदास। मतलब बचपन से ही, छोटी उम्र से ही, स्वभाव से ही उसकी सेवा में प्रवृत्ति होती है। माँ के संस्कार के कारण या माँ को देखने से उसका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे छोटा बालक स्वभाव से ही सेवा करता है, सेविका का बेटा वो स्वभाव से ही सेवा में उसकी प्रवृत्ति रुचि होती है, इसी तरह से जो प्रकृति है ये स्वभाव से जीवात्मा की सेवा करती है, गर्भदास के तुल्य। बस ये तो जड़ है, इसको खुद तो कुछ लेना नहीं, खुद तो इसको कुछ भोगना नहीं, इसका काम ही सेवा करना। लो भाई ले लो, तरबूज खाओ, केला खाओ, संतरा खाओ, अंगूर खाओ, अनार खाओ, आम खाओ, खाओ। उसका स्वभाव ही ऐसा है सेवा करने। इस बात को यहाँ बताया। तो जैसे गर्भदास यानी स्वभावतः दास, जो स्वभाव से ही सेवा वृत्ति वाला है, वो अपने स्वामी के लिए, अपने मालिक के लिए विविधम चेष्टते, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं करता है। बर्तन धो दिए, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, बाजार से सामान खरीद लाया, फिर रसोई में कुछ छोटा मोटा काम कर दिया, किसी को मैसेज दे आए, इस तरह का तरह तरह के वो सेवा के काम करता है। तथैव वैसे ही ये प्रकृति भी स्वभाव से ही शाश्वती की, अनादिकाल से पुरुषार्था सती, पुरुष के लिए होती हुई, जीवात्मा की सेवा के लिए होती हुई, तदर्थम विविधम चेष्टते, उस जीवात्मा के लिए तरह तरह के शरीर बनाती है, तरह तरह के वृक्ष वनस्पतियाँ बनाती है, तरह तरह के फल फूल बनाती है, अनाज बनाती है, शाक सब्जी बनाती है, खूब सारी वैरायटी। चल भाई करो मजा, करो अपना कर्म फल भोग। इस तरह से सृष्टि रूपम गृहणाना, सृष्टि रूप को ग्रहण करती हुई, सृष्टि रूप धारण करती हुई जीवात्मा की सेवा करती है, स्वभाव से ही सेवा करती है। वो तो जड़ है, उसको तो कुछ लेना नहीं। ये इसका उत्तर हुआ। तो जड़ होने से सेवा करती है, ऐसा कैसे कह रहे हैं? ये मोटी भाषा है। मोटी भाषा। हाँ, जैसे कहते हैं ना मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है, हाँ। तो पेन स्वयं तो लिखता नहीं, फिर भी हम बोलते हैं मेरा पेन बहुत अच्छा लिखता है। मेरी कैंची बहुत बढ़िया कपड़े काटती है वो स्वयं थोड़ी काटती है। मेरी छुरी बहुत तेज़ चलती है, और मेरी मोटरसाइकिल बहुत तेज़ चलती है, वो अपने आप थोड़ी चलती है। बस वो हमारी सेवा करती है, हम उससे लाभ उठा लेते हैं, बोलने को ऐसा बोल देते हैं। तो हम प्रकृति से लाभ उठा लेते हैं। ईश्वर वस्तुएं बना बना के हमको दे देता है, क्योंकि हम सारी चीज़ें बना नहीं सकते, तो बहुत सी तो ईश्वर बना देता है। फिर हमको बुद्धि विद्या दे देता है, थोड़ी सी हम भी बना लेते हैं। ये मकान मोटर गाड़ी ये हम भी बना लेते हैं। बाकी सोना चांदी धरती सूरज चांद तारे वो ईश्वर बना के दे देता है। प्रकृति तो कहती है ले लो भैया जो लेना, मैं तो बैठी हूँ सेवा के लिए, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ले लो जो मुझसे लाभ उठाना उठा लो। इस तरह से वो सेवा करती है। सूत्रार्थ है कर्म वैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भदासवत। जीवात्माओं के विचित्र कर्म होने से, विभिन्न प्रकार के कर्म होने से, करोड़ों प्रकार की कर्म की वैरायटी होने से प्रधान चेष्टा ये प्रकृति की जगत रूप धारण करने की चेष्टा है, और तरह तरह की वैरायटी प्रस्तुत करने की उसकी चेष्टा है। गर्भदासवत, जैसे कोई स्वभाव से सेवा करता है नौकर, ऐसे ये स्वभाव से सेवा करती है। इस तरह से चलिए ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। ननु ननु भवतु भवतु उत्कृष्ट योनौ उत्कृष्ट योनौ सत्त्वविशालायां सत्त्वविशालायां
एक व्यक्ति प्रश्न उठाता है कि आप अभी अभी कह रहे थे कि ब्राह्मण का शरीर बहुत अच्छा है, सत्व प्रधान है, बहुत ऊंचा है, बड़ा सुखदायक है। तो हमारे मन में ऐसा विचार आता है, भवतु उत्कृष्ट योनौ, ऊंची योनि प्राप्त कर लेंगे, विद्वान बन जाएंगे, ब्राह्मण बन जाएंगे, बुद्धि अच्छी होगी, सब काम अच्छा होगा, खाना पीना, नौकर चाकर, सोना चांदी सब बढ़िया होगा, खूब मज़े से काम करेंगे, मज़े से आनंद लेंगे, इसी में हमारी कृतकृत्यता हो जाएगी, इसी में हम सफल हो जाएंगे, हमेशा अच्छे काम करते रहेंगे, ब्राह्मण बनते रहेंगे, बड़ी बुद्धिमत्ता से सुखपूर्वक जिएंगे। ये मोक्ष में जाने की क्या ज़रूरत है? इनका प्रश्न इनका भी और बहुत लोगों का है। इन जैसे बहुत लोग, करोड़ों लोग हैं जो ये सोचते हैं हम अच्छे अच्छे जन्म लेते रहेंगे, मज़े से सुख से जिएंगे, ये मोक्ष में जाने की क्या ज़रूरत है? ऐसा प्रश्न उठाते हैं। उसका उत्तर दे रहे हैं, अत्रोच्यते आवृत्ति ही आवृत्ति तत्रापि तत्रापि उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर योनि योगात् योनि योगा हेय। हेय। यही बात मैंने आज बताई थी वहाँ। MSc कर गए, MTech कर गए, MBA कर गए, कुछ भी कर गए, कितना भी पढ़ लिए, बहुत अच्छी योग्यता बन गई, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छा व्यापार, अच्छे पैसे, खाना पीना, मौज मस्ती, सारे सुख, अगले जन्म में फिर वापस LKG, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, फिर क ख ग सीखना पड़ेगा। ये समस्या है। इसलिए मोक्ष में जाने की ज़रूरत है। यहाँ जीवन सफल नहीं होता है, यहाँ मेहनत पूरी सफल नहीं होती है। जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक हर बार जन्म लेना होगा, हर बार फिर वापस क ख ग 1 2 3 4 फिर सीखना पड़ेगा। बताइए झंझट है कि नहीं? इसलिए मोक्ष की आवश्यकता है, ये बताना चाह रहे हैं। भाष्यम उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर योनि संबंधात योनि संबंधात् सत्व प्रधानात सत्व प्रधानात् भवेत भवेत् उत्कृष्टता उत्कृष्टता परंतु परंतु तत्रापि तत्रापि न स्थिरता न स्थिरता किंतु किंतु आवृत्ति ही आवृत्ति पुनर्जन्म पुनर्जन्म ततो अपि भवति। तत्वापि भवति। फिर अगला जन्म होगा। तो उत्तरोत्तर योनि संबंधात अगली अगली अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची योनि प्राप्त करने पर भी एक के बाद एक आगे बढ़ते जाइए, ऊंची ऊंची योनि होती जाएगी, ऊंचा ऊंचा जन्म मिलेगा, सत्व की मात्रा बढ़ती जाएगी। सत्व प्रधान होने पर भी उत्कृष्टता तो भवेत, उत्तमता तो होगी, सुपीरियरिटी तो आएगी, अच्छा तो होगा, परंतु अंतिम अच्छा नहीं होगा। वो सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊंची अवस्था नहीं है, औरों से तो अच्छी है। अच्छे विद्वान बन गए, मनुष्य बन गए तो पशु पक्षियों से तो कम दुखी होंगे, पर दुख से पूरी तरह नहीं छूट पाएंगे, कुछ तो दुख वहाँ भी रहेगा। इसलिए कहा तत्रापि न स्थिरता, वहाँ भी स्थिरता नहीं है, किंतु आवृत्ति ही, वहाँ भी हमेशा नहीं रह पाएंगे, फिर आवृत्ति होगी अर्थात पुनर्जन्म, वहाँ से भी फिर अगला जन्म होगा, फिर अगला जन्म होगा, और जन्म हुआ तो फिर दुख आएगा। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान। दुख से छूटने का एक ही रास्ता है, अगला जन्म लेना बंद करो। बोलिए, अगला जन्म लेना बंद करो। बस एक ही रास्ता है, दूसरा कोई नहीं। तो मोक्ष में जाना ही पड़ेगा। तस्मात् तस्मात् हेय हेय सोऽपि सोऽपि उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर योनि संबंधो योनि संबंधो अपि अपि त्याज्य। त्याज्य। इसलिए एक के बाद अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, ये सारे कितने भी अच्छे जन्म हो, अंत में तो छोड़ना ही पड़ेगा। त्याज्य है, हेय है, इसको छोड़कर मोक्ष में ही जाना होगा, तभी पूरा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। सूत्रार्थ आवृत्ति ही तत्रापि, ऊंचे से ऊंचे जन्म प्राप्त कर लें तब भी फिर लौट के आना पड़ेगा, फिर अगला जन्म होगा। उत्तरोत्तर योनि योगात्, एक के बाद एक दूसरा जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, ये नियम है। तो ऐसे अच्छे अच्छे ऊंचे जन्म प्राप्त करके भी फिर वहाँ से लौटना होगा। ऊंचे जन्म में भी हमेशा नहीं रह सकते, फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हेय, इसलिए जन्म लेना हेय है, छोड़, मोक्ष में ही जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं दुख से छूटने के लिए। अथ च तत्र तत्र उत्कृष्टतम उत्कृष्टतम योनौ। योनो। अब कहते हैं चलो सबसे बढ़िया योनि हमने प्राप्त कर ली, मनुष्य की।
और मनुष्यों में भी अच्छे विद्वान बन गए, ब्राह्मण बन गए, क्षत्रिय बन गए, राजा बन गए, चक्रवर्ती राजा बन गए, सारी सेना, सारी संपत्ति, नौकर चाकर सब हमारे पास। अच्छी से अच्छी ऊंची मनुष्य योनि प्राप्त करके भी कुछ दुख ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़े के बराबर है, वो हर योनि में बराबर, उनसे तो वहाँ भी नहीं बच पाएंगे। कुछ दुख तो ऐसे हैं, वो क्या है? सूत्र 53, समानम समानम जरा जरा मरणादिजम मरणादिजम दुखम। दुःखम। ऊंची से ऊंची योनि में भी ये दुख तो भोगने पड़ेंगे, इनसे तो नहीं बच पाएंगे। भाष्य, अधो योनिम अधो योनिम आरभ्य आरभ्य उत्तर योनि उत्तर योनि पर्यंतम पर्यंतम जरा जरा मरण मरण जन्म जन्म भवम भवम दुखम दुःखम समानमेव समानमेव भवति। भवति। तो अधो योनि से लेकर घटिया से घटिया योनि, कीड़े मकोड़े से लेकर और उत्तर योनि तक, मनुष्य तक, छोटे से लेकर ऊंची तक, सब योनियों में जरा बुढ़ापे का दुख, वो तो सब जगह भोगना पड़ेगा। हैं? राष्ट्रपति बन जाओ, बुढ़ापा तो फिर भी आएगा, ब्राह्मण बन जाओ फिर भी आएगा, तो बुढ़ापा तो नहीं छोड़ने वाला, ये तो हर योनि में दुख देगा। फिर मरण, मृत्यु भी आएगी, वो भी सब योनियों में आती है, वहाँ भी दुख होगा। और जन्म होगा तो वहाँ भी दुख होता ही है। छोटे छोटे बच्चे बेचारे यूँ पड़े, होश ही नहीं, क्या करें, कुछ मालूम नहीं, सब माँ खिलाना पिलाना, सब सुलाना जगाना वही करती है, उस बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं। कितनी पराधीनता है, 100%। बेचारा कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं कर सकता अपनी इच्छा से, बस रोना आता है। जब तकलीफ होगी तो रोना शुरू कर देगा, ताकि दूसरों को पता चल जाए मुझे कोई समस्या है। अब क्या समस्या वो तुम जानो। बच्चे को पेट दुखता है, सर दुखता है, पाँव दुखता है, क्या दुखता है, बच्चा तो बोल नहीं सकता। अब माँ की ऊहा है, वो सोचे कि इसको क्या तकलीफ है, या फिर डॉक्टर दिमाग लगाए, माँ लगाए, कोई और दिमाग लगाए और सोचे इसको क्या तकलीफ है, क्यों रो रहा है बेचारा। तो कितनी पराधीनता है। तो ये जन्म का दुख, मरने का दुख, बुढ़ापे का दुख, ये तो सभी योनियों, कहीं भी चले जाओ, इससे बच नहीं सकते। क्या हम वो परिस्थिति भोगना चाहते हैं? ऐसे बच्चे की तरह यूँ पड़े रहें, हैं? कोई होश ही नहीं, कुछ कर नहीं सकते, बुद्धि भी नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते। ये दुख भोगना हम नहीं चाहते। और बूढ़े होकर के कंधे दुखेंगे, घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी, चलना मुश्किल हो जाएगा। कईयों की तो ऐसे कमर झुक जाती है बुढ़ापे में, ज़्यादा ही झुक जाती है, तो वो बहुत कष्टदायक होता है, कमर दुखती है। और सीढ़ी चढ़ना मुश्किल होता है, एक फ्लोर चढ़ गए तो सांस चढ़ जाती है, लगातार 2 फ्लोर चढ़ जाओ सांस फूल जाती है, भाई अब और नहीं चढ़ा जाता। बड़ी उम्र में ऐसा होता है। तो ये बुढ़ापे के दुख, सब जन्म के दुख, मरने का दुख कोई भोगना नहीं चाहता, पर किसी भी योनि में जाओ ये तो सब जगह भोगना पड़ेगा। इसलिए मोक्ष की ज़रूरत है अगर इन दुखों से छूटना चाहते हो तो। तस्मात् तस्मात् न कृतकृत्यता न कृतकृत्यता अति अति उत्कृष्ट उत्कृष्ट योनौ योनौ अपि। अपि। तो चाहे ऊंची से ऊंची योनि में भी आप चले जाएं, उच्चतम योनि में भी चले जाएं, वहाँ पर भी कृतकृत्यता नहीं है। कृतकृत्य माने जहाँ काम हमारा पूरा हो गया, कृत्य माने कार्य, कृत माने खत्म कर लिया, जहाँ हमारा काम कंप्लीट हो गया उसको बोलते हैं कृतकृत्य, यानी पूर्ण सफलता। तो पूरी सफलता किसी भी योनि में नहीं है, पूरी सफलता सिर्फ मोक्ष में है, क्योंकि वहाँ जाकर हमें एक भी दुख नहीं आएगा, और हम यही चाहते हैं कि दुख नहीं आना चाहिए। ये हमारा प्रयोजन है। जब पूरी तरह से दुख छूट जाएगा तब हमारा काम कंप्लीट, तब हमारा काम ख़त्म हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब मौज मस्ती करो, घूमो फिरो, आनंद लो। इसलिए ईश्वर मोक्ष में हमको आनंद दे देता है, सब दुखों से छुड़ा देता है, वो हमारी कृतकृत्यता है। तो किसी भी योनि में हमारा काम पूरा नहीं होता जब तक मोक्ष ना हो जाए। सूत्रार्थ समानम, हाँ पढ़ लिया आपने, सूत्रार्थ सुनेंगे। समानम जरा मरण आदिजम दुखम, सभी योनि में जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, मरने का दुख, सब योनियों में बराबर है। ये तो भोगना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। हाँ, पैसे कमा करके आप गर्मी से बच सकते हैं, एयर कंडीशन लगा लेंगे
और पैदल चलने के दुख से बच सकते हैं, कार खरीद लेंगे। ऐसे ऐसे कई दुखों से तो बच सकते हैं, बुढ़ापे से नहीं बच सकते। वो राष्ट्रपति को भी भोगना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को, चपरासी को, सबको भोगना पड़ेगा। एक और पढ़ लेते हैं। ननु ननु भवतु भवतु उत्कृष्ट योनिम उत्कृष्ट योनि प्राप्य प्राप्य अपि अपि ततः ततः पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति कार्यत्वात् कार्यत्वात् न हि न हि कार्यशरणं कार्यशरणं स्थायी भवति। स्थायी भवति। एक प्रश्न है, ननु प्रश्न है। चलो हमने समझ लिया, मान लिया, उत्कृष्ट योनिम प्राप्य अपि, ऊंची योनि प्राप्त करके भी, ततः पुनरावृत्ति भवतु, उससे फिर लौट के आना पड़ेगा, फिर अगला जन्म होगा। समझ में आ गई बात। और कार्यत्वात्, क्योंकि वो कार्य है। उत्कृष्ट योनि क्या है? शरीर, मनुष्य पशु पक्षी का। और इनमें जो ऊंचा ऊंचा शरीर है मनुष्य वाला, ब्राह्मण वाला, वो उत्कृष्ट योनि है। ये भी तो कार्य है, ये भी तो शरीर बनाया गया है ना। फिर कहते हैं न ही कार्य शरणम स्थायी भवति, कार्य की शरण स्थायी नहीं होती, क्योंकि वो कार्य जब नष्ट हो जाएगा तो उसमें बैठा आदमी, उसको भी छोड़ना पड़ेगा मकान। आज हम एक मकान में रहते हैं, मकान हो गया पुराना, घिस पिट गया, सरकार ने कहा बाहर निकलो, इस मकान को तोड़ना, वरना इसकी छत गिरेगी और तुम भी मरोगे, इसलिए हम मकान को तोड़ेंगे। जब मकान तोड़ेंगे तो हमको तो मकान छोड़ना ही पड़ेगा ना, फिर अब उसमें थोड़ी रह सकते हैं। तो जब शरीर कार्य वस्तु है और एक दिन नष्ट होगा, तो उसमें हम टिक कर बैठे थे तो वहाँ सदा नहीं रह पाएंगे। वो कार्य की शरण स्थायी नहीं होती, वो छोड़ना पड़ेगा एक दिन। किंतु किंतु कार्याणाम कार्याणां कारणे कारणे प्रकृतौ प्रकृतौ लयात् लयात् तु तु न स्यात् न स्यात् पुनरावृत्तिः पुनरावृत्तिः इति इति कारणलयात् कारणलयात् कृतकृत्यता कृतकृत्यता भवेत् भवेत्। मातुः मातुः उत्संग उत्संग प्राप्तिः प्राप्तिः इव इव इति इति आकांक्षायाम् आकांक्षायाम् उच्यते। उच्यते। लोग बड़े बड़ी बुद्धि लगाते हैं, बड़े बड़े रास्ते ढूंढते हैं, मोक्ष में नहीं जाना पड़े। मोक्ष से बचने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई और विकल्प ढूंढते हैं कि मोक्ष में नहीं जाना पड़े, कोई और रास्ता निकालो। इसने भी एक रास्ता निकाला। उसने कहा चलो ये तो समझ में आ गया भाई, शरीर में जाएंगे तो शरीर तो मर जाएगा, तो वहाँ से तो बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्य वस्तु है। कार्य वस्तु की शरण स्थायी नहीं होती। हम क्या करते हैं, शरीरों को छोड़ देते हैं, कारण में जाकर छुप जाएंगे प्रकृति में। जब प्रलय अवस्था होगी ना, तो सत्वरजतम सारे बिखर जाएंगे। जब सत्वरजतम बिखर जाएंगे, वो मूल प्रकृति का स्वरूप आ जाएगा प्रलय अवस्था में, तब उसमें जाके छुप के बैठ जाएंगे। तब भगवान हमको कहाँ ढूंढेगा, छुप के बैठ जाएंगे और फिर तो काम पूरा हो गया ना, फिर तो बार बार यहाँ संसार में नहीं आना पड़ेगा। ऐसा उसने एक ऊहा लगाई। तो कहते हैं कार्यों के कारण प्रकृति में लय हो जाने से वहाँ जाके छुप के बैठ जाएंगे, तब तो न स्यात् पुनरावृत्ति, फिर वापस जन्म में नहीं आना पड़ेगा। इति, इस प्रकार से कारण में लय हो जाने से कृतकृत्यता हो जाएगी, हमारा काम पूरा हो जाएगा और हम मोक्ष की तपस्या से भी बच जाएंगे। हमको वो तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ छुप के बैठेंगे। एक उदाहरण दिया, मातुर उत्संग प्राप्तिरिव। जैसे छोटा बच्चा है और वो सड़क पे खेल रहा है, बाहर कोई व्यक्ति आ गया है और उसने उसको डरा दिया, बच्चे को डरा दिया, तो बच्चा डर के बेचारा भाग गया माँ के पास और जाके माँ की गोद में छुप गया है। तो माँ ने उसको सुरक्षा दे दी, बच्चा माँ की गोद में छुप गया, बस अब कोई टेंशन नहीं, अब उसको पूरी सुरक्षा है। तो जैसे बच्चा माँ की गोद में जाके छुप जाता है और उसको कोई समस्या नहीं है, ऐसे हम भी प्रकृति रूपी माँ की गोद में जाके छुप जाएंगे, हमारी समस्या खत्म, मोक्ष में नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा वो कहता है। तो इसका उत्तर देते हैं सूत्र 54, न कारण लयात् कृतकृत्यता मग्नवत् उत्थानात्। भाष्यम, कारण लयात् खलु न कृतकृत्यता पुनरावृत्तेर अभावः।
भाई कारण में लय करने से प्रकृति में जाके छुप के बैठ जाओगे, इतने से भी काम पूरा नहीं होगा। न कृतकृत्यता, काम पूरा नहीं होगा, पुनरावृत्ति बंद नहीं होगी, फिर लौट के आना पड़ेगा संसार में, क्योंकि प्रलय अवस्था भी हमेशा नहीं रहने वाली है। कुछ समय के बाद ईश्वर फिर सृष्टि बनाएगा, तो उसकी शरण भी स्थायी नहीं है। फिर वहाँ से जब सृष्टि बनाएगा फिर निकलना पड़ेगा, चलो फिर वापस शरीर में। इसलिए वो भी आपका तुक्का ठीक नहीं लगा, वहाँ भी नहीं बात बनेगी। कैसे? मग्नवद उत्थानात् जलाशये जलाशय मग्नस्य मग्नस्य अंतर्गतस्य अंतर्गतस्य यथा यथा पुनरुत्थानं पुनरुत्थानं भवति भवति तथैव तथैव प्रकृतौ प्रकृतौ लीनस्य लीनस्य अपि अपि उत्थानेन उत्थानेन भवितव्यम्। भवितव्यम्। जैसे कोई व्यक्ति तालाब में डुबकी मारता है और गया डुबकी मार के, कब तक बैठा रहेगा? आखिर तो ऊपर आएगा। जब तक सांस है अंदर तब तक तो ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट, बस जब सांस फूलेगी तो उसको बाहर आना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से जलाशय में मग्न का अंतर्गत से नीचे गए हुए का, डुबकी मारने वाले का जैसे ऊपर उठना वापस होता ही है, पानी में वो बाहर ऊपर आता ही है निकल के, तथा उसी प्रकार से प्रकृति में लीन हुए व्यक्ति का भी उत्थान होगा ही, हमेशा नहीं टिक पाएगा। जब ईश्वर सृष्टि बनाएगा तो फिर शरीर में आना ही पड़ेगा। इसलिए ये बहाना भी नहीं चलेगा, मुक्ति की तपस्या करनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं। अब आपकी इच्छाएं कब करते हैं वो आप जाने। सूत्रार्थ है न कारण लयाद कृत्यता, कारण में लीन होने से, प्रकृति में जाके छुप कर बैठने से भी कृत्यता नहीं होगी, कार्य पूरा नहीं होगा। मग्नवत उत्थानात्, जो डुबकी मारता है पानी में वो वापस ऊपर आता ही, हमेशा पानी में नहीं रहता। ऐसे हमेशा नहीं रह पाएंगे, वापस आना पड़ेगा संसार में। फिर वही बात आएगी, चलो मोक्ष में, फिर 3 दुख आएंगे, उनसे छूटने के लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जो बच्चे का उदाहरण दिया, बच्चा माँ की गोद में जाके छुप गया, तो ये भी थोड़ी देर के लिए छुप गया, माँ उसको छुपा लेगी, उस आपत्ति से बचा लेगी। 5-10 मिनट बाद जब वो आदमी चला जाएगा, कहेगी चलो खेलो कूदो वापस जाओ, वो कोई हमेशा थोड़ी पास में चिपका के रखेगी, तो वहाँ से भी बाहर आना पड़ेगा। ये अभिप्राय है। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।